प्राचीन काल का श्राप। एक दूर देश में एक राज्य था। उस राज्य के राजा ने नाग रानी, सांपों की रानी, से हार्टस्टोन चुरा लिया था। नाग रानी ने उसे श्राप दिया, तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी पीढ़ी का कोई वारिस नहीं बचेगा। वर्तमान समय में कई पीढ़ियों के बाद राज्य पतन की स्थिति में पहुंच चुका है। राजकुमार केसिन अब 25 वर्ष का है और अब उस पर श्राप का प्रभाव होने वाला है। उससे पहले 6 राजकुमार शराब और रहस्यमय कारणों से मर चुके हैं। अब केसिन की बारी है। महल में रहस्यमय घटनाएं, महल में बर्तन टूटने और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। केसिन अटारी एटिक में एक प्राचीन स्क्रॉल पाता है जिसमें श्राप की कहानी लिखी होती है। सराया का आगमन। महल में एक युवती आती है, नाम सराया, जो खुद को एक वैद्य चिकित्सक बताती है। वह कहती है कि वह शारीरिक और आत्मिक घावों को ठीक कर सकती है। केसिन और सराया के बीच एक आध्यात्मिक संबंध बन जाता है। राजा की चिंता और रहस्य। राजा बताता है कि राज्य को बचाने के लिए हार्टस्टोन को एक विशेष दिन जमीन में गाड़ना होगा। सुबह तैयारियां होती हैं, लेकिन केसिन और हार्टस्टोन दोनों गायब हो जाते हैं। सराया की असली पहचान उजागर होती है। राजा सराया को कैद कर लेता है। वह अपना असली रूप दिखाती है, वही नाग रानी जिसने श्राप दिया था। वह बताती है कि केसिन के अंदर एक विशेष ऊर्जा है और वही श्राप को तोड़ सकता है। केसिन की वापसी और निर्णय। केसिन लौटता है और हार्टस्टोन को तोड़ देता है। वह कहता है कि वह पूर्वजों के पापों का बोझ अब और नहीं उठाना चाहता। श्राप टूट जाता है। नई शुरुआत। सराया अपने बदले की भावना को छोड़ देती है। बाद में वह लौटती है और केसिन उसका स्वागत करता है। केसिन एक नया राज्य बनाता है जो दया और क्षमा पर आधारित होता है। पुराना राजा सिंहासन से हटा दिया जाता है और उसे एकांतवास में निर्वासित कर दिया जाता है।